गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल के वीडियो के अंदर सबसे लास्ट में मैंने आपको दो सम बार वाले कराए थे, यानी कि बार वाले नंबर को P/Q फॉर्म में कन्वर्ट करने का सम मैंने आपको सिखाए थे। दो सम कराए थे। तो भाई लगभग हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो था 0.5 बार, उसके बाद में मैंने आपको कराया था 0.3 बार। आज भी मैं आपको आज की वीडियो में हमें उसी सम की प्रैक्टिस करनी है। क्लियर स्टूडेंट? चलो, तो कल के जो सम थे वहां से हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। तो लिखो, आज का क्वेश्चन है तो भाई 0.2 बार, हेडिंग वही का वही, तो भाई कन्वर्ट 0.2 बार इन द फॉर्म ऑफ P/Q। चलो, तो कल के सम आपने दो बार किए होंगे तो स्टेप याद रह गए होंगे। तो सबसे फर्स्ट स्टेप कौन सा? x लेने का। तो सबसे फर्स्ट क्या लिखेंगे? तो भाई लेट x इज इक्वल टू 0.2 बार। सेकंड स्टेप कौन सा स्टूडेंट? देयरफॉर x इज इक्वल टू 0.2222 डैश डैश डैश, यानी कि मैंने आपको सिखाया था जिसके ऊपर बार प्रेजेंट हो वो नंबर को मिनिमम 3 to 4 टाइम रिपीट करना है। चलो, नेक्स्ट स्टेप कौन सा? मल्टीप्लाई वाला। एक डिजिट के ऊपर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या लिखेंगे? 10x इज इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई करें तो जो डेसिमल है वो 1 प्लेस राइट साइड में जाएगा, यानी कि डेसिमल इधर आएगा। तो क्या बनेगा स्टूडेंट? 2.222 डैश डैश डैश। चलो, इसके बाद का स्टेप कौन सा था? x को दोनों साइड से माइनस करना है। क्लियर? वो हर एक के अंदर कॉमन है। तो भाई 10x माइनस x इज इक्वल टू 2.222 डैश 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 माइनस x। चलो, 10x में से x गया, क्या आएगा भाई? 9x। चलो, यहाँ पर x की वैल्यू रखनी है तो 2.222 डैश 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 माइनस x की वैल्यू ये सेकंड स्टेप में से रखनी है 0.222। तो भाई 0.222 डैश डैश डैश। चलो, इनका माइनस करें तो 9x इज इक्वल टू क्या आएगा भाई? 2, क्योंकि सारे 2 माइनस हो गए तो 0 हो जाएंगे। तो देयरफॉर अब 9 को रिलीज करें तो x इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई? 2/9। तो लास्ट में क्या लिखेंगे? सो P/Q फॉर्म ऑफ 0.2 बार इज क्या बनेगा स्टूडेंट? 2/9 बनेगा। बोलो, कर सकते हो तो कर लो ये वाला सम। बराबर है? फिर आगे बढ़े हम लोग। अब आपको मेरे साथ में ही काम करना है। बराबर है? तो जल्दी से प्रैक्टिस भी होगी और मेमोराइज भी सम जल्दी से होगा स्टूडेंट। ये सम पूरा कर लो, फिर नेक्स्ट सम के अंदर हम लोग जाए। फटाफट पूरा हो गया। चलो, नेक्स्ट सम करें। चलो, इसके बाद का सम है 0.6 बार। चलो, आप लोग मेरे साथ में काम करोगे
यानी कि हमारी स्पीड थोड़ी बढ़ेगी स्टूडेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0.6 बार। चलो आप लोग लिखो। चलो फर्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे स्टूडेंट? देखो मैं ऐसे पूछूं ना, बोलना है, आप बोलोगे तो जल्दी से मेमोराइज होगा और आपके पेरेंट्स को भी पता चलेगा कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है, बराबर है ना। तो फर्स्ट स्टेप में क्या लेंगे? लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार। चलो सेकंड स्टेप में क्या करना है? जिसके ऊपर बार है उसको 2 से 3 बार रिपीट करना है। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 0.6666 डैश डैश डैश। चलो थर्ड स्टेप कौन सा स्टूडेंट हमारा? मल्टीप्लाई करने का। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? एक डिजिट के ऊपर बार है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा भाई? 10x इज इक्वल टू 6.666 डैश डैश डैश। चलो अब नेक्स्ट स्टेप कौन सा हमारा? दोनों साइड से x माइनस करने वाला। तो क्या लिखेंगे? 10x माइनस x इज इक्वल टू 6.666 डैश 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 माइनस x। चलो यहाँ पर क्या आएगा? 9x इज इक्वल टू 6.666 डैश 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 माइनस x की वैल्यू कहां से रखेंगे? ये सेकंड स्टेप में से, यानी कि 0.666 डैश डैश डैश। चलो अब इनका माइनस करो। माइनस करोगे तो क्या आएगा भाई? 9x इज इक्वल टू 6। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आएगा भाई? 6/9। ये भी आंसर लिख सकते हो, बट देखो ये दोनों 3 से कट होंगे। 3 से कट करके 3 2 जा 3 3 जा, तो हमारा आंसर बना 2/3। तो लास्ट में क्या लिखेंगे? अब ये स्टेटमेंट आप लिखोगे, सो P/Q फॉर्म ऑफ 0.6 बार इज क्या होगा भाई? 2/3। बोला वैसे सिंगल डिजिट वाले सम कर सकते हो, तो 2 सम में आपको होमवर्क में देता हूं। एक करोगे 0.7 बार, दूसरा करोगे 0.8 बार। स्टूडेंट ये 2 सम आपको होमवर्क में करने, बराबर है। इनका P/Q फॉर्म आपको फाइंड करना, बराबर है। चलो अब एक डिजिट वाले लगभग हमारे सम पूरे हो गए। अब स्टूडेंट 2 डिजिट के ऊपर बार हो, ऐसे सम हम लोग करेंगे। बट अगर ये मेथड आपके दिमाग में फिट हो गई है तो फट करके आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट हम लिखते हैं 0. लिखो 0.12 बार, यानी कि 12 के ऊपर बार है स्टूडेंट। 12 के ऊपर बार में से नंबर हमारा कौन सा है? 12 12 12 12 डैश डैश डैश। समझ गए? चलो सबसे पहला काम हमारा कौन सा होगा? जैसे एक डिजिट का बार वाला सम किया, सेम मेथड से ये वाला सम भी करना। यानी कि मैंने कल भी आपको बोला था, पेपर के अंदर जब P/Q फॉर्म वाला सम आए, सबसे पहले देखना है कि कितनी डिजिट के ऊपर बार है। अगर आपने उसमें गलती कर दी, आंसर रॉन्ग, मार्क 0 हो जाएगा। चलो अभी 2 डिजिट के ऊपर बार है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? अबे लेट x इज इक्वल टू 0.12 बार। चलो सेकंड स्टेप में मैंने आपको क्या सिखाया? जो भी डिजिट के ऊपर बार है उसको मिनिमम 3 to 4 टाइम आपको क्या करना है स्टूडेंट? रिपीट करना है। चलो यहाँ पर किसके ऊपर बार है? 12 के ऊपर। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या बनेगा? देयरफॉर x इज इक्वल टू 0.121212 डैश डैश डैश। 12 के ऊपर 2 डिजिट के ऊपर बार हो, दोनों को रिपीट करना है आपको। क्लियर स्टूडेंट? चलो अब थर्ड स्टेप में मल्टीप्लाई वाला स्टेप।
स्टूडेंट मैंने कल भी आपको बोला था, आज भी बोल रहा हूं, एक डिजिट के ऊपर बार हो तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, दो डिजिट के ऊपर बार हो तो 100 से, तीन डिजिट के बाद ऊपर बार हो तो 1000, चार डिजिट के ऊपर बार हो तो 10,000। अभी प्रेजेंट टाइम में दो डिजिट के ऊपर बार है, यानी कि दोनों साइड में हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो 100 से करें तो 100x इज इक्वल टू, अब ध्यान रखोगे जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट तो 100 के अंदर दो जीरो आते हैं, तो डेसिमल को, ये जो डेसिमल है उसको 2 स्टेप राइट साइड में ले जाना है। अगर 1000 से मल्टीप्लाई करो तो 1000 में 3 जीरो आते हैं, तो 3 स्टेप राइट में ले जाना है। 10,000 से मल्टीप्लाई करो तो उसमें 4 जीरो आते हैं, तो डेसिमल को 4 स्टेप राइट में ले जाना है। क्लियर? चलो 100 से किया, 100 में 2 जीरो है, तो डेसिमल को हम लोग 2 स्टेप राइट में ले जाए तो हमारा डेसिमल इधर है, तो 2 स्टेप इधर आ जाएगा। क्या बनेगा भाई? 12.1212 डैश 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 हो जाएगा। दो स्टेप इधर था तो 1 2 इधर आ गया। चलो अब नेक्स्ट स्टेप माइनस करने वाला, वो हर एक सम के अंदर स्टूडेंट कॉमन है, भले आप 10 से मल्टीप्लाई करो, 100 से करो, 1000 से करो, बट माइनस तो आपको x ही करना है। चलो दोनों साइड में x माइनस करें, कभी 100x माइनस x इज इक्वल टू 12.1212 डैश 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 माइनस x। चलो अब 100 में से ये 1 गया तो अब क्या आएगा भाई? 99x। कभी ये 100x माइनस 1x, 100 में से 1 गया तो 99x। अगर 1000 हो तो 999, अगर 10,000 हो तो 49999। क्लियर? चलो यहाँ पर x की वैल्यू रखिए, कौन सी रखोगे बोलो, तब आप लोगों को पता चल गया कि भाई 0.121212 रखनी है, तो क्या रखेंगे? 12.1212 डैश 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 माइनस 0.121212 डैश डैश डैश। चलो तो 99x इज इक्वल टू, चलो ये दोनों का माइनस करो, यहां पर करते हैं 12.1212 माइनस 0. डेसिमल के नीचे जब भी माइनस करो, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। क्या है भाई? 121212। चलो माइनस कर दो, 0 0 0 0 0 0 पॉइंट, आगे क्या आया भाई? 12। और मैंने कल आपको सिखाया था जब डेसिमल के बाद सारे जीरो आए तो उनको निकाल देने के, तो अब अकेला क्या आएगा भाई? 12। तो 99x इज इक्वल टू 12, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई? 12/99। ये आंसर लिखोगे तो भी राइट है, बट स्टूडेंट अगर 3 से कट होता हो तो करना है। देखो 3 से कब कट होगा? नीचे 99 है, वो 3 से कट होगा, बट आपको ऊपर वाली डिजिट चेक करनी है। 4th स्टैंडर्ड के अंदर आप लोग की सीखे थे 4 या 5th में, अगर ये नंबर की डिजिट का प्लस करो, देखो 1 + 2 कितना होगा? 3। अगर 3 से डिविजिबल नंबर है तो 3 से कट होगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 3 × 4। नीचे क्या लिखेंगे? 3 × 33। दोनों 3 कट हो गए, देयरफॉर आया आंसर क्या भाई हमारा? x इज इक्वल टू 4/33। अब लास्ट लाइन आप लोग लिखोगे, क्या लिखोगे? सो p/q फॉर्म of 0.12 बार is 4/33। हो गया स्टूडेंट? कर पाओगे? 2 डिजिट वाले, 1 डिजिट वाले तो वैसे 2 डिजिट वाले। पूरा कर लो इसको फटाफट।
अगर आप लोग 12/99 लिखोगे तो भी आपका आंसर राइट है। और अगर आप लोग इसको कट कर सकते हो, कट करने के लिए क्या चेक करना है, ऊपर जो डिजिट है उसका प्लस कर लो, अगर 3 के टेबल में वो आता है तो 3 से कट हो जाएगा। क्लियर हो गया वाला सम। चलो नेक्स्ट सम करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। देखो 0.018 ऊपर बार 0.18 बार। चलो अब आप लोग भी मेरे साथ में करोगे, आपको सम आ गए मुझे पता है। सबसे पहले क्या लिखेंगे कि भाई लेट x इज इक्वल टू 0.18 बार। चलो सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, जिसके ऊपर बार है उसको 3 से 4 बार रिपीट करेंगे। देयरफॉर क्या लिखेंगे स्टूडेंट, x इज इक्वल टू 0.181818 डैश डैश डैश। हो गया रिपीट। चलो थर्ड स्टेप कौन सा स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करने वाला। चलो 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप लोग नेक्स्ट स्टेप खुद लिखो, फिर मैं लिखता हूं और चेक करो आपने लिखा वो राइट लिखा कि रॉन्ग लिखा। 100 से मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट स्टेप लिखो। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, 100x इज इक्वल टू, देखो 100 में 2 जीरो है तो डेसिमल 2 स्टेप राइट में जाएगा तो 18.1818 डैश डैश डैश। क्लियर। चलो नेक्स्ट स्टेप हमारा कौन सा, x को दोनों साइड से माइनस करना है। तो भाई 100x माइनस x इज इक्वल टू 18.1818 डैश 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 माइनस x। चलो 100 में से x गया तो क्या लिखेंगे, 99x इज इक्वल टू 18.1818 डैश 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 माइनस x की वैल्यू कितनी है भाई, 0.1818 डैश 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 कर दोगे। शायद आपके दिमाग में क्वेश्चन होता होगा, यहाँ पर 4 बार लिखा है और सर 3 बार लिख रहे, 3 बार नहीं लिख रहा हूं मैं। यहाँ पर डैश 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 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, 18 रिपीटेबल है, इनफाइनाइट टाइम रिपीटेबल, वो कभी भी एंड आने वाला नहीं है। क्लियर। चलो अब ये दोनों का माइनस करें तो क्या आएगा, 99x। चलो ये दोनों का देखो, ये सारे 18 तो 0 हो जाएंगे, बचा क्या हमारे पास, ओनली 18। चलो तब क्या होगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 18/99। p अपॉन q फॉर्म में ये वाला आंसर लिख डालो तो भी चलेगा, या तो ऐसे भी कर सकते हैं, 9 2 जा 18 नीचे 9 11 जा 9 9 कर। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आया स्टूडेंट, 2/11 आया आंसर। सो p अपॉन q फॉर्म of 0.18 बार इज 2/11। या तो अगर आपने कट नहीं किया है तो क्या लिखोगे, 18/99। बोलो आ गए ना 2 डिजिट वाले, नहीं आ गए। चलो अब कॉन्फिडेंस आ गया। चलो नेक्स्ट सम करें। ये मैं अपने तरीके से करा रहा हूं, बराबर है, असाइनमेंट के सम नहीं है, असाइनमेंट के होमवर्क में मिलने वाले आप लोगों को। चलो नेक्स्ट सम है हमारा 0.24 बार, 0.24
24 बार। करो चलो स्टूडेंट, ये सम करो। लिखो, आप स्टेप लिखोगे, पेज घुमाने के लिए भाई। अब तो सम पक्के आ जाने चाहिए। फर्स्ट स्टेप कौन सा हमारा? कभी लेट x इज इक्वल टू 0.24 बार। मेरे पहले आपका सम हो जाना चाहिए। दौड़ाओ गाड़ी जल्दी फटाफट। अब सेकंड स्टेप कौन सा? देयरफॉर x इज इक्वल टू 0.242424 डैश डैश डैश। चलो अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई? 100 से। 2 डिजिट के ऊपर बार है तो क्या लिखेंगे? 100x इज इक्वल टू 24.2424 डैश डैश डैश। चलो अब क्या होगा? 4 नंबर का स्टेप कौन सा? x को माइनस करेंगे तो 100x माइनस x इज इक्वल टू 24.2424 डैश 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 माइनस x। चलो 100 में से 1 गया, क्या आएगा भाई? 99x इज इक्वल टू 24.2424 डैश 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 माइनस क्या लिखेंगे? 0.2424 डैश डैश डैश। चलो माइनस करें तो क्या आएगा भाई? 99x इज इक्वल टू क्या बचेगा भाई? 24। Therefore x is equal to 24/99। देखो 3 8 जाए 24 होता है। इसको कट करके क्या लिखेंगे? 3 × 8 और नीचे 3 × 33। 3 3 कट। Therefore x is equal to क्या आया भाई? 8/33। बोलो, अब 2 डिजिट के बार वाले सम कर सकते हो आप लोग? हाँ या ना? अभी और एक कराता हूं, चिंता मत करो। चलो हो गया वाला। और एक करते हैं, मास्टर बन जाओ फटाफट। चलो और एक करते हैं 0.048 बार। चलो दौड़ाओ अपनी गाड़ी। मेरे पहले आपका सम हो जाना चाहिए। दौड़ाओ फटाफट। दौड़ाई गाड़ी। लिमा दौड़ी गाड़ी भी नहीं दौड़े। चलो फर्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे? भाई लेट x इज इक्वल टू 0.48 बार। देयरफॉर x इज इक्वल टू 0.484848 डैश 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 मिनिमम 3 to 4 टाइम रिपीट। मैंने 3 टाइम किया, आपको इच्छा हो तो 4 टाइम कर सकते हो। चलो अब नेक्स्ट स्टेप कौन सा? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x 2 डिजिट के ऊपर बार है तो क्या आया भाई? 48.4848 डैश डैश डैश। चलो x को माइनस करने वाला स्टेप 100x माइनस x इज इक्वल टू 48.4848 डैश 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 माइनस x। चलो माइनस करो तो क्या आएगा भाई? 99x इज इक्वल टू 48.4848 डैश 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 माइनस 0.4848 डैश डैश डैश। चलो माइनस कर दो तो क्या बचेगा भाई? 99x इज इक्वल टू माइनस में से क्या बचेगा भाई? 48 बचेगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या होगा भाई? 48/99। ये आंसर लिखो तो भी चलेगा। ये 3 से देखो 4 + 8 12 हुआ।
इसकी डिजिट का प्लस करो। तो भाई आपको चेक करना है कि ये नंबर 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो पहले डिजिट का प्लस करो। देखो इसकी डिजिट का प्लस कितना होता है, 12 होता है, यानी कि वो 3 के टेबल में आ जाता है। तो क्या लिखेंगे, 16 मल्टीप्लाई 3, नीचे 33 मल्टीप्लाई 3, 3 कट, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आया भाई, 16/33। न आए तो इसको 3 से डिवाइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई 48 डिवाइड बाय 3 करोगे 16 आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, बोलो। बोलो 2 डिजिट के बार वाले सम आप लोग कर सकते हो, पक्के से आ गए ना। तो देखो जरा असाइनमेंट में से क्वेश्चन नंबर 4 में से D E F G और H, D E F G H 5 सम है, वो 5 आपको होमवर्क में कर रहे हैं। बराबर है स्टूडेंट, 5 सम आपको होमवर्क में करने। क्लियर, D E F G H यहाँ पर बोर्ड के ऊपर मैं अपने तरीके से कराऊंगा, असाइनमेंट में से होमवर्क मिलेगा। क्लियर, चलो ये 2 डिजिट वाले हुए स्टूडेंट। सेम हम लोग 3 डिजिट की भी प्रैक्टिस करते हैं। कितने डिजिट की भाई, 3 डिजिट की प्रैक्टिस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जाए। घबराने का नहीं है, 2 के ऊपर हो 3 के ऊपर हो हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। हमारी तो सिर्फ एक ही मेथड जो मैंने आपको सिखाई। चलो सपोज पेपर में क्वेश्चन आया कि भाई कन्वर्ट 0.363 बार इन द फॉर्म ऑफ P/Q, ऐसा क्वेश्चन आया। अब जरा देखो इधर 3 डिजिट के ऊपर बार है। कितने डिजिट के ऊपर स्टूडेंट, 3। तो मुझे ये बताओ इसमें मल्टीप्लाई में किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 से करोगे, 100 से करोगे कि 1000 से करोगे, किससे करोगे, 1000 से। क्लियर, चलो जैसे 1 डिजिट का बार वाला किया, 2 डिजिट का बार वाला सम किया, वैसे ही ये वाला करना है। फर्स्ट स्टेप हमारा कौन सा स्टूडेंट, कि भाई लेट x इज इक्वल टू 0.363 बार। चलो सेकंड स्टेप में मैंने आपको क्या सिखाया, जिसके ऊपर बार है उसको 3 to 4 टाइम रिपीट करेंगे। तो स्टूडेंट इधर किसके ऊपर बार है भाई, 363 के ऊपर। तो सेकंड स्टेप हमारा क्या बनेगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0.363 डैश डैश डैश। आया स्टूडेंट, 3 बार रिपीट किया, बड़ा नंबर हो तो 3 बार करो। बराबर है, चलो नेक्स्ट स्टेप कौन सा भाई, मल्टीप्लाई वाला। यहाँ पर 3 डिजिट के ऊपर बार है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1000 से करेंगे। चलो इधर 1000 से मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा भाई, 1000x इज इक्वल टू, चलो 1000 में 3 जीरो है तो ध्यान क्या रखना है, डेसिमल को 3 स्टेप राइट में ले जाना। तो चलो इधर 3 स्टेप ले जाए तो क्या बनेगा स्टूडेंट, 363 डैश 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 हो गया ऐसे। तो भाई 10 से मल्टीप्लाई करो तो डेसिमल को 1 स्टेप राइट में ले जाना है, 100 से करो तो 2 स्टेप, 1000 से करो तो 3 स्टेप। क्लियर, चलो क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा कौन सा है स्टूडेंट, दोनों साइड से x को माइनस करना है। चलो x को माइनस करें तो भाई 1000x माइनस x इज इक्वल टू 363.363
363 डैश 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 माइनस x। चलो अब क्या करना पड़ेगा भाई, x की वैल्यू रखने की है। चलो इधर 1000 में से x जाएगा, क्या आएगा भाई 999x हो जाएगा। 1000 माइनस 999। चलो अब यहाँ पर x की वैल्यू रखें तो 363.363 डैश 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 माइनस, चलो x की वैल्यू सेकंड स्टेप में से यानी कि 0.363 डैश 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 होगा ऐसे। चलो यहाँ पर 999x इज इक्वल टू, चलो ये दोनों का माइनस करो, आप लोग करो तो माइनस, रफ पेज के ऊपर अरेंजमेंट करो, माइनस करो। यहाँ पर सारी डिजिट जीरो हो जाएगी, यानी कि पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद सारी डिजिट जीरो हो जाएगी। बचेगा आपके पास ओनली क्या भाई 363 बचा। देयरफॉर x इज इक्वल टू 363 अपॉन 999। स्टूडेंट मैंने आपको बोला कि अगर आप इतना आंसर लिख देते हो तो भी कोई सर या टीचर रॉन्ग नहीं मार सकता है, बट अगर आपकी अच्छी इंप्रेशन बनानी है तो इसको कट करना है। देखो इधर डिजिट का प्लस करो, 3 + 6 9, 9 + 3 कितना हुआ 12, यानी कि 3 से कट होगा। चलो इसको 3 से कट करें तो क्या आएगा भाई 1 2 1, नीचे 3 से कट करो क्या आया भाई 3 3 3। तो हमारा आंसर क्या बना 121/333। इसको भी आप चेक कर सकते हो, क्या है 3 से डिवाइड होगा ऊपर वाला, फिर से 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 3 के टेबल में आता है, से आपका आंसर बन गया। तो लास्ट में क्या लिखेंगे स्टूडेंट, सो P/Q फॉर्म ऑफ 0.363 बार इज 121/333। अब आया स्टूडेंट, 1 डिजिट का बार था वैसे 2 डिजिट वाला, और 2 डिजिट वाला जैसे थे वैसे 3 डिजिट। सिर्फ फर्क कौन सा, 1 डिजिट में इधर 10 से मल्टीप्लाई होगा, 2 डिजिट के ऊपर बार हो तो 100, 3 के ऊपर बार हो तो 1000 से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर। चलो हो गया वाला सा, चलो और एक करते हैं। चलो नेक्स्ट सम है हमारा स्टूडेंट 0.415 बार, 415 बार। चलो आप लोग ट्राई करो, प्रैक्टिस करो, चलो फटाफट दौड़ाओ अपनी गाड़ी, मेरे से आगे निकल जाओ, टॉप मास्टर, समझ गए। फिर मैं लिखता हूं, पहले आप लोग लिख दो, ये सम पूरा कर दो। राइट या राइट, रॉन्ग या रॉन्ग करना है। 3 डिजिट के ऊपर बार है, 4 1 5, तीनों के ऊपर बार है स्टूडेंट। दौड़ाओ दौड़ाओ अपनी गाड़ी, दौड़ाओ फटाफट। फर्स्ट स्टेप आपने लिखा होगा, लेट x इज इक्वल टू 0.415 बार, therefore x is equal to 0.415 डैश डैश डैश। चलो मल्टीप्लाई भी कर दिया होगा, अपने नेक्स्ट स्टेप लिखा होगा 1000x इज इक्वल टू 415.415 डैश डैश डैश।
चलो अब माइनस करने वाला स्टेप, यानी कि क्या आएगा 1000x माइनस x इज इक्वल टू 415.415 डैश 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 माइनस x। चलो अब x की वैल्यू रखेंगे, बट यहाँ पर क्या आएगा भाई 999x इज इक्वल टू 415.415 डैश 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 माइनस 0.415 डैश डैश डैश। चलो माइनस करो तो कितना आता है भाई, इसको अरेंज करो और माइनस करो, करो माइनस। ये तो आना चाहिए, आप लोग 6 स्टैंडर्ड में सीख चुके हो, डेसिमल वाले माइनस आने चाहिए और मैंने सिखाए भी। चलो आपका माइनस आया 999x इज इक्वल टू 415.00000, वो जीरो को निकाल देना है। क्लियर स्टूडेंट? चलो अब ये ले जाए तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 415/999। अब आप चेक करो कि क्या ये 3 से डिवाइड होगा। चलो इसके डिजिट का प्लस करो तो कितना होता है 4 + 1 5, 5 + 5 10, यानी कि 10 3 के टेबल में आता नहीं है, तो ये जो आया वो हमारा आंसर है। तो लास्ट लाइन लिख दो, सो P/Q फॉर्म ऑफ 0.415 बार is a 415/999। हो गया भाई, सम कंप्लीट। चलो और एक करते, चिंता मत करो। चलो लिखो 0.561 बार, 0.561 बार करो। चलो ये सम मैं अब बोलूंगा, मैं बोर्ड के ऊपर करता हूं, आप लोग स्टेप में गलती करो पर बोलते बोलते सम करना है। मैं जो भी सम कराता हूं कंटिन्यूअस बोलता रहता हूं, आप भी बोलोगे, मास्टर बन जाओगे। फर्स्ट स्टेप कौन सा? लेट x इज इक्वल टू 0.561 बार। चलो सेकंड स्टेप भी आपका हो गया होगा, देयरफॉर क्या लिखेंगे x इज इक्वल टू 0.561 डैश डैश डैश। थर्ड स्टेप मल्टीप्लाई, किससे किया भाई बोलो तो 1000 से, तो 561.561 डैश डैश डैश। चलो माइनस वाला स्टेप, तो भाई 1000x माइनस x इज इक्वल टू 561 डैश 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 माइनस x। चलो 1000 में से x गया, क्या लिखेंगे 999x इज इक्वल टू 561 डैश 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 माइनस, चलो x की वैल्यू कौन सी है भाई 0.561 डैश डैश डैश। चलो तो 999x इज इक्वल टू, माइनस करो तो माइनस क्या आया आप लोगों का 561 आया, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई 561/999। इतना आंसर लिख दो तो भी चलेगा, अगर 3 से कट होता है तो कट कर सकते हो। देखो 5 + 6 11, 11 + 1
12 यानी कि 3 से डिवाइड होगा। चलो नीचे 3 से कट कर दे, क्या आया भाई 3 3 3। अब ये कट करने का नहीं आता तो डिवाइड कर सकते हो आप लोग। तो भाई 5 6 1 डिवाइड बाय 3 कर लो। 3 1 जा 3, 2 बचा 26, 3 8 जा 24, 2 बचा 21, 3 7 जा 21। 3 से कट कर दे, क्या है भाई 187। तो हमारा आंसर क्या बना, therefore x is equal to 187 अपॉन क्या बना भाई 333। ये भी चेक कर सकते हो, क्या 187 3 से डिवाइड हो सकता है? तो भाई 1 + 8 9, 9 + 7 16, 3 के टेबल में आता नहीं है। बोलो स्टूडेंट, अब 1 डिजिट के बाहर वाले, 2 डिजिट के बाहर वाले, 3 डिजिट के बाहर वाले सम आप लोग कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? और एक प्रैक्टिस कराओ, चिंता मत करो, मास्टर बना दूंगा, फिर छोड़ूंगा आप लोगों को। कंटाला तो नहीं आता है ना भाई, बट कैसे पता चलेगा? देखो 0.793 बार, 0.793 बार, तीनों के ऊपर बार है भाई। चलो सम स्टार्ट कर दो फटाफट, दौड़ाओ अपनी गाड़ी। कर दिया स्टार्ट। कभी लेट x is equal to 0.793 बार, therefore x is equal to 0.793 डैश डैश डैश। अब क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई, तो भाई 1000x is equal to 793 डैश डैश डैश। अब x माइनस करना है, तो भाई 1000x माइनस x is equal to 793 डैश 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 माइनस x। चलो अब माइनस कर दो, 999x is equal to 793 डैश 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 माइनस 0.793 डैश डैश डैश। चलो माइनस कर दो, क्या आएगा 999x is equal to 793 आएगा, पीछे पॉइंट के बाद 000 हो जाएगा। therefore x is equal to क्या बनेगा 793 अपॉन 999। चलो इसको चेक करो तो 3 से डिवाइड होगा ऊपर वाला, 3 + 9 12, 12 + 7 19, 93 के टेबल में आता नहीं है, यानी कि ये जो आया वो आपका आंसर है। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, सो P अपॉन Q फॉर्म अब 0.793 बार इज 793 अपॉन 999। क्लियर? बोलो आप कर सकते हो। तो स्टूडेंट असाइनमेंट के अंदर देखो कहां से कहां तक आज सम करने, D E F G H फिर I J K तक सम करने, बराबर है। दूसरे 2 3 में 3 डिजिट के बार वाले लिखता हूं, ये लिखोगे तो भाई 0.412 बार। दूसरा लिखो 0.483 बार। तीसरा लिखो 0.5267
बार, तीनों डिजिट के ऊपर बार है। चौथा लिखो 0.249 बार। पांचवा लिखो 0.617 बार। ये 5 सम भी कर दे, बराबर है। देखो स्टूडेंट, इसके बाद वाले सौ में सेम इसके जैसे बट थोड़े डिफरेंट है, इसलिए आगे आगे सम नहीं कर देने। जितना काम मैं वीडियो लेक्चर के अंदर आपको सिखाऊं उतना ही काम कर रहा है, उससे आगे तोड़ने का नहीं, वरना क्या होगा, कोई स्टेप दिमाग में गलती से फिट हो गया फिर वो कभी नहीं निकल पाएगा। यानी कि जितना वर्क दिया जाए वो ही काम करना है। क्लियर? तो आज जितना रखते हैं। गुड बाय स्टूडेंट।